हेलो दोस्तों, फेसबुक एड्स कोर्स के आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फेसबुक एड मैनेजर में कॉमर्स मैनेजर क्या होते हैं, फिर कॉमर्स मैनेजर में कैटलॉग क्यों क्रिएट करते हैं, क्या होते हैं कैटलॉग और इसको क्रिएट करने से आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है। क्योंकि अभी तक मैं आपको यह सिखा रहा था कि जनरली अगर आपका कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, उस पर मल्टीपल प्रोडक्ट है, तो आप कोई भी एड रन करते हैं, यहाँ पे सेल्स कैंपेन हो, आप यहाँ पे वेबसाइट ट्रैफिक कैंपेन चलाते हैं, लीड जनरेशन कैंपेन चलाते हैं और वहां पर आप अपने वेबसाइट का यूआरएल देते हैं और आपकी जो ऑडियंस है, जो यूजर है, वो आपके वेबसाइट पर लैंड कर जाते हैं, वहां प्रोडक्ट को वो एक्सप्लोर करते हैं, वहां से वो परचेज कर लेते हैं। तो फिर ये कॉमर्स मैनेजर क्या होते हैं फेसबुक एड मैनेजर के अंदर? देखिए, जब भी कोई ऑप्शन आपको मिलता है, जब भी कोई फीचर्स मिलता है, तो ये कुछ ना कुछ अच्छे के लिए आपको मिलता है। आपको इसको जरूर यूटिलाइज करना चाहिए तब जबकि आपका कोई ऐसा बिजनेस है जो ई कॉमर्स टाइप का बिजनेस है, आपके वेबसाइट पर मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, आप उसके सेल्स को ग्रो करना चाहते हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एड रन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कैटलॉग क्रिएट करना पड़ेगा और आपको कॉमर्स मैनेजर को अच्छे से समझना होगा और जानना होगा। तभी आप कैटलॉग को क्रिएट करके आप अपने सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंटरफेस दिखा देता हूं कॉमर्स मैनेजर का, उसके बाद मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा कॉमर्स मैनेजर क्या होते हैं, कैटलॉग क्या है, क्यों क्रिएट करते हैं, यह सब मैं आपको डिटेल से इस वीडियो में कंसेप्चुअल क्लैरिटी बता दूंगा। आगे की आने वाली वीडियोस से मैं आपको बताऊंगा कैटलॉग क्रिएट करना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो क्रिएट करने के तरीके हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा। चाहे आपका वेबसाइट वर्डप्रेस के ऊपर हो, क्या दूसरे टेक्नोलॉजी के ऊपर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इजिली हम यहाँ पे कैटलॉग क्रिएट करेंगे और इसको अच्छे से हम यूटिलाइज करना भी सीखेंगे, किस तरीके से आप यहां पर डायनामिक एड रन कर सकते हैं, क्राउजल एड रन कर सकते हैं, कलेक्शन एड रन कर सकते हैं। तो ये सब होगा जब आप एक कैटलॉग क्रिएट कर लेंगे, तब जाकर आप ये सारे जो एड है इसको आप रन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो ऑप्शन है ये हमें मिलता कहां है, ताकि आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, उसके बाद हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से आ जाएंगे अपने फेसबुक पेज पर। ठीक है, यहाँ ये ऑप्शन आपको बिजनेस मैनेजर में भी मिलता है और आपके एड मैनेजर में भी मिलता है, कहीं से भी आप इसे क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहां से एड मैनेजर में जाऊंगा। पहले जिस तरीके से फेसबुक के अलग अलग फीचर्स होते हैं, इवेंट मैनेजर होते हैं, उसी तरीके से आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलता है। आप यहां पर आएंगे ऑल टूल्स में। ठीक है, अगर आप इस्तेमाल करते होंगे कॉमर्स मैनेजर को तो यहां पर आपको दिख जाएगा। जैसे आपको देखें लास्ट के 5-6 वीडियो में मैं आपको इवेंट मैनेजर के बारे में बता चुका हूं, ऑडियंस, बिजनेस सेटिंग के बारे में, तो यहां पर आपको दिख रहे हैं। अगर अभी तक आपने एक्सप्लोर नहीं किया है तो सीधे आपको नीचे आना है और यहां पर आपको दिख रहा होगा सेल प्रोडक्ट्स एंड सर्विस। ठीक है, इसके अंदर एक ऑप्शन मिलता है कॉमर्स मैनेजर का, इस पर आपको क्लिक करना है। ये बहुत ही अमेजिंग फीचर है फेसबुक का। अभी मैं आपको जैसे जैसे आगे वीडियोस में बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट फीचर है और आपको क्यों इससे इस्तेमाल करना चाहिए। ये देखिए, जैसे मैंने उस पर क्लिक करा, सेल ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम और बोथ, यानी आपने देखा होगा कई ऐसे इंस्टाग्राम है, कई ऐसे फेसबुक है जहां पर आपको शॉप नाउ का बटन मिलता है, वहां पे देखने को। वो तभी मिलता है जब आप यहाँ पे शॉप क्रिएट करते हैं। कैटलॉग जब आप ऑप्शन करते हैं कॉमर्स मैनेजर के अंदर, यहां पर आपको दो ऑप्शन मिलता है, एक कैटलॉग क्रिएट करने का और दूसरा ऑप्शन मिलता है शॉप क्रिएट करने का। शॉप क्रिएट करने का आगे मैं बताऊंगा, अभी फिलहाल मैं कैटलॉग पे फोकस करता हूं, क्योंकि कैटलॉग का इस्तेमाल करके आप मल्टीपल टाइप के आप यहां पे ऐड रन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपको गेट स्टार्टेड करना है। देखिए, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, यहां पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। एक ऑप्शन मिलता है आपको शॉप क्रिएट करने का और दूसरा ऑप्शन मिलता है यहाँ पे कैटलॉग क्रिएट करना। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे आपका कोई एक फिजिकल शॉप है और वहां पर कोई प्रोडक्ट है, आप इसको यहां पर एडवर्टाइज कर सकते हैं। और आपका जो इंस्टाग्राम होता है, जो आपका इंस्टाग्राम है, फेसबुक पेज है, वहां पर आपका एक व्यू शॉप करके एक वहां पर बटन आ जाता है। जैसे ही कोई यूजर उस पर क्लिक करता है, उसके सामने एक मिनी वेबसाइट ओपन हो जाती है, तो इसको हम शॉप कहते हैं। और कैटलॉग में क्या होते हैं, अगर आपका ई कॉमर्स वेबसाइट है और वहां पर हजारों, पचासों हजार के वहां पे प्रोडक्ट है, तो फिर आप अपने वेबसाइट के सारे प्रोडक्ट की इमेज, उसके डिस्क्रिप्शन, उसके टाइटल, उसके एसक्यू, आईडी वगैरह सब आप फेसबुक के अंदर अपलोड कर देते हैं, इसके डाटा सोर्स में अपलोड कर सकते हैं। और इससे क्या बेनिफिट होता है ये आगे हम देखने वाले। तो यहां पर आपको दो ऑप्शन मिलता है। यहां देखिए, एड आइटम vehicles rental and more and choose different way to promote them. You can start with just one item or add an inventory of millions. ठीक है, तो दो ऑप्शन आपको यहां पे मिलते हैं, शॉप क्रिएट करने का और कैटलॉग क्रिएट करने का। तो फिलहाल हम यहां पे कैटलॉग पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो आपको यहां पे गेट स्टार्टेड करना है।
आप यहां पे देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। सेलेक्ट योर कैटलॉग टाइप, यानी आपका जो बिजनेस है वो किस टाइप का है, किस टाइप का आप कैटलॉग क्रिएट करना चाहते हैं। क्या आपका ई कॉमर्स का कोई बिजनेस है, ट्रेवल से रिलेटेड बिजनेस है, कोई प्रॉपर्टी हाउसिंग अपार्टमेंट वगैरह उस टाइप का बिजनेस है, कोई ऑटो व्हीकल्स वगैरह टाइप का बिजनेस है। तो आप यहां पे चूज करना है कि आपका जो बिजनेस है वो किस टाइप का है, उसी टाइप का आप यहां पे इन्वेंटरी अपलोड करेंगे, कैटलॉग क्रिएट करेंगे। तो ये तो आगे आने वाली वीडियोस है जिसमें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कैटलॉग कितने टाइप के होते हैं, अलग अलग टाइप जो है कैटलॉग के वो कैसे हम क्रिएट करेंगे, कैसे अपने वेबसाइट से सारे डाटा हम अपना ई कॉमर्स मैनेजर में अपलोड करेंगे, अपने इन्वेंटरी अपलोड करेंगे। तो ये आगे आने वाली वीडियोस है। अभी मैं आपको 5-6 वीडियोस लाऊंगा जो सिर्फ आपके कैटलॉग के ऊपर होगा। अच्छे से हम समझेंगे कॉमर्स मैनेजर को ताकि आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सके। चलिए अब हम इसके कॉन्सेप्चुअल पार्ट पे चलते हैं। हमें क्यों जरूरत पड़ी इसकी कैटलॉग क्रिएट करने की। कैटलॉग होते क्या है, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए यहां से। ए फेसबुक प्रोडक्ट कैटलॉग इज एन ऑब्जेक्ट और कंटेनर ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट योर प्रोडक्ट एंड वेयर यू कैन अपलोड योर इन्वेंट्री। यानी आपका एक कोई वेबसाइट है, सिंपल मैं यहां समझाता हूं आपको। आपका एक वेबसाइट है यहां पे, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से। अब ये क्या है, आपके वेबसाइट के ऊपर है। जनरली आप यहाँ पे ट्रैफिक कैंपेन रन करते थे, आप यहाँ पे अलग अलग टाइप के कैंपेन रन करते थे, और आप इस एड के थ्रू आप अपने वेबसाइट पर विजिटर्स को इंक्रीज करते थे, वहां पर वो एक्सप्लोर करते थे, ऐड टू कार्ट करते थे, और वहीं से वो क्या करते थे, आपके प्रोडक्ट को परचेज कर लेते थे। और फिर उसके आगे वो क्या करते थे, हम वहां पे रीमार्केटिंग करते थे। बट ये रीमार्केटिंग बहुत ही सिंपल टाइप की ये टेक्टिक्स है। कैसे, अगर आपका कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है और वहां पर आपके हजारों प्रोडक्ट्स हैं, तो क्या कैसे आप वहां पे रीटारगेटिंग करेंगे। अगर यहाँ पे 1000 लोग आए और आपके 1000 प्रोडक्ट है, 1000 प्रोडक्ट अलग अलग टाइप के देखे, तो क्या उन्हें रीटारगेटिंग करने के लिए आप 1000 एड रन करेंगे। क्या ये पॉसिबल है कि आप 1000 एड रन कर सकते हैं इन सब के लिए रिटारगेटिंग करने के लिए। क्या कुछ ऐसा सिस्टम नहीं हो सकता। मेरा कोई वेबसाइट है जो फुटवेयर से रिलेटेड है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूं ताकि आप रिलेट कर पाओ कि आखिर ये कैटलॉग क्या है और इसे हमें क्यों क्रिएट करना चाहिए। ठीक है, तो आप यहां पे फुटवेयर देख सकते हैं। मेरा फुटवेयर का कोई बिजनेस है और मेरा ये एक वेबसाइट है। ठीक है, इस पे मेरे पास जो है कैजुअल फुटवेयर भी है, ठीक है, यहाँ पे लेदर फुटवेयर भी है, अलग अलग टाइप के आपको आपके पास यहाँ पर स्नीकर्स भी है, ठीक है, स्पोर्ट्स शूज भी है, अलग अलग टाइप के आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट्स लाइन है। तो अब क्या होगा, जब भी आपने एक एड रन करा, एक ऐसा स्पेसिफिक ऑडियंस आया जो लेदर शूज को सर्च कर रहा है। ठीक है, अपने लेदर शूज को उसने देखा। अब आप क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ इस लेदर शूज, आगे फिर वो अलग अलग दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, वो फेसबुक इंस्टाग्राम पे जाएंगे। तो जैसे ही वो आपके वेबसाइट पर आया और इस लेदर शूज को उसने एक्सप्लोर करा, ऐड टू कार्ट करा, या फिर इसको थोड़ा बहुत देखा, इसके जो प्रोडक्ट पेज है वहां पे विजिट करा, इसके प्राइस वगैरह को देखा, तो अब आपके पास इसको ट्रैक करने की जो डाटा आ गई, क्योंकि पिक्सल सेटअप कर रखा आपने। तो अब उसके फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आप एड इसी टाइप का दिखेगा, लेदर ही टाइप का एड दिखेगा, और इसे कहते हैं हम डायनामिक एड। आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट है जैसे अमेजन हो गए, फ्लिपकार्ट होंगे, वो यही स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। अब ये कैसे हुआ, क्या ऐसा कोई सिस्टम है कि जो आपका वेबसाइट है और आपके एड मैनेजर है इसके बीच कोई रिलेशन है। कैसे इसको पता चला कि ये जो यूजर है ये हमारे वेबसाइट पर आया और इसने लेदर वाले जो शूज है इसको इन्होंने एक्सप्लोर करा, लेदर शूज को इन्होंने एक्सप्लोर करा। ये कैसे पता चलेगा, ये तब पता चलेगा जब आप अपना डाटा सोर्स अपलोड करेंगे फेसबुक के अंदर, और ये डाटा सोर्स होते हैं कैटलॉग। इसीलिए हम कैटलॉग अपलोड करते हैं ताकि हम डायनामिक वहां पे रीमार्केटिंग कर सकें, डायनामिक एड रन कर सकें। जब भी कोई यूजर आए हमारे वेबसाइट पर और हमारे वेबसाइट पर हजारों के टाइप वहां पे प्रोडक्ट है, जो यूजर जिस प्रोडक्ट को देखेगा, जिस प्रोडक्ट पेज को एक्सप्लोर करेगा, उसी टाइप का एड उसे आगे दिखेगा विद ऑफर। उसे हम 10% 5% ऑफर देंगे। ये सारा सिस्टम होता है कैटलॉग के अंदर, क्योंकि फेसबुक के पास अब डाटा है। फेसबुक ने यह देखा कि कोई वेबसाइट पे गया, उसने इस टाइप के ऐड को देखा, यानी उसने एक लेदर शूज को देखा जिसका प्राइस 2000 रुपए है। अब वो फेसबुक इंस्टाग्राम पे जाएगा। अब फेसबुक क्या करेगा, उसी लेदर शूज का प्रोडक्ट जो है, उसी लेदर शूज का जो ऐड है वो उसे दिखाएगा इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर विद द
डिस्काउंट। अब उसे थोड़ा सा और डिस्काउंट देगा तो वो सोचेगा यूजर कि अभी जो मैं वेबसाइट पे गया था वहां तो कोई ऑफर ही नहीं था, अब मुझे ऑफर के साथ दिख रहा है तो अब मैं इसे अभी परचेज कर लूंगा। वो उसी टाइम उस पर क्लिक करके परचेज कर लेता है और ये काफी इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है। इसीलिए आपको कैटलॉग क्रिएट करना पड़ता है कि आप मल्टीपल टाइप के आप यहाँ पे एड रन कर सकते हैं। जो सिंपल रीटारगेटिंग या रीमार्केटिंग का ऑप्शन है वो काफी ओल्ड हो चुका है, वो इतना वर्किंग नहीं है जितना कि आपको डायनामिक एड आपको दे सकता है रिटर्न। चलिए मैं आपको थोड़ा सा फेसबुक के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे लेके चलता हूं और वहां से मैं आपको सिखाता हूं कि आखिर ये जो कैटलॉग है ये होते क्या है और ये किस तरीके से आपको हेल्प कर सकते हैं। यहां पे लिखा है ए कैटलॉग इज ए कंटेनर दैट होल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द आइटम यू वांट टू एडवर्टाइज और सेल अक्रॉस फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। आपका कोई प्रोडक्ट है उसके वहां पे डिस्क्रिप्शन है, अलग अलग आपके बहुत सारे डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स है फेसबुक के ऊपर। आप क्या करते हैं अपनी वेबसाइट के सारे डाटा को फेसबुक के सिस्टम में आप डाल देते हैं कि ये आप अपना डाटा रखिए ताकि आगे फर्दर जब मैं इस टाइप का कोई एड रन करूंगा, मैं सेल्स कैंपेन शॉपिंग कैंपेन रन करूंगा तो वहां मुझे कैटलॉग की जरूरत पड़ती है। क्योंकि अभी मैं आपको दिखाऊंगा जब मैं यहाँ पे ले जाऊंगा आपको एक सेल्स कैंपेन को डिजाइन करने तो वहां पूछेगा कि आपका कैटलॉग क्रिएट है, उस किस कैटलॉग को आप ऐड रन करना चाहते हैं। जब तक आपके पास कैटलॉग ही नहीं होगा आप ऐड रन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सेल्स कैंपेन आपको पता है कि वहां पे डायरेक्ट आपको सेल्स मिलता है। तो इसीलिए आपको कैटलॉग क्रिएट करनी पड़ती है। और कैटलॉग क्या है, अगर आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली आप रन करना चाहते हैं, वहां पे फेसबुक अपने प्रोडक्ट को सेल्स करना चाहते हैं तो आपको वहां पे क्रिएट करना पड़ेगा। द प्लेटफॉर्म टू क्रिएट एंड मैनेज योर कैटलॉग इज कॉमर्स मैनेजर। अभी मैं आपको दिखाया था किस तरीके से आप कॉमर्स मैनेजर तक विजिट करेंगे और ये जो प्लेटफॉर्म जहां पर आप कैटलॉग क्रिएट करते हैं उसे हम कॉमर्स मैनेजर कहते हैं और ये आपके फेसबुक एड मैनेजर के अंदर देखने को मिलता है। यू कैन क्रिएट कैटलॉग फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम। अलग अलग टाइप के आइटम के लिए कैटलॉग क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, अगर आपका बिजनेस रियल एस्टेट से रिलेटेड है, अगर आपका बिजनेस कोई होटल है, रेस्टोरेंट है उससे रिलेटेड है, या अगर आपका कोई बिजनेस है व्हीकल से रिलेटेड है, या आपका कोई बिजनेस है ई कॉमर्स से रिलेटेड, तो आप अलग अलग टाइप के यहां पे बना सकते हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा और अच्छे से समझा देता हूं ताकि इस वीडियो में आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि आखिर ये कैटलॉग क्या है, ताकि आगे मुझे समझाना काफी आसान हो जाएगा। आगे इससे और ज्यादा थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक्स आएंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि कैटलॉग के बारे में तो फिर आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको यहाँ सिर्फ अच्छे से समझा दूं। आगे आने वाली वीडियोज में हम सारी टेक्निकली को देखेंगे और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ से हम इसके बेनिफिट के बारे में बात करते हैं कि आखिर क्या बेनिफिट है हमें जब हम यहाँ पे कैटलॉग क्रिएट करते हैं। क्रिएट एड टू प्रमोट आइटम इन योर कैटलॉग। यू कैन रन वेरियस टाइप ऑफ एड दैट यूज योर कैटलॉग फ्रॉम मेटा एड्स मैनेजर। ठीक है, अगर आपके पास कैटलॉग नहीं है तो ये इतने जो टाइप के एड दिख रहे हैं आप इसका बेनिफिट ही नहीं उठा सकते, ये ऑप्शन ही नहीं मिलेगा आपको। चलिए अब हम देखते हैं क्या है मेटा एडवांटेज प्लस कैटलॉग एड। पहले हम इसे डायनेमिक एड कहते थे, अब इसे मेटा एडवांटेज प्लस कैटलॉग एड कहते हैं। इसे क्या है, इसमें Advantage plus catalog ad automatically show relevant item from your catalog to people based on their interest, intent and action online। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि किस तरीके से अगर कोई ऑनलाइन एक्शन लेता है, आपके वेबसाइट के ऊपर आता है और वो एक लेदर शूज को एक्सप्लोर करता है, उसके प्रोडक्ट पेज को देखता है, उसके जो प्राइजेस वगैरह को देखता है, या फिर किसी वजह से वो वहां से एग्जिट कर जाता है, वो उसे ऐड टू कार्ट या फाइनल परचेज नहीं करता है, फिर उसके बाद वो अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे विजिट करता है, अपने फेसबुक पे जाता है, तो उसको जो नेक्स्ट टाइम ऐड दिखेगा वो यही दिखेगा, सेम उसी लेदर शूज का ऐड दिखेगा जो उसने वेबसाइट पे एक्सप्लोर करा था। तो इसे हम कहते हैं डायनेमिक ऐड। डायनेमिक ऐड में मतलब जैसे मैं अगर यंग हूं और मुझे एक टी शर्ट देखना है जो अच्छी टी शर्ट हो, स्पोर्ट टी शर्ट हो, और मैं जाऊंगा फिर इसमें अपने फेसबुक पर तो मुझे इस टी शर्ट का ही ऐड दिखेगा। इसी तरह कोई और है वो अगर स्नीकर को परचेस करना चाहता है, उसने वेबसाइट पे गया और स्नीकर को एक्सप्लोर करा तो उसे जो ऐड दिखेगा वो स्नीकर वाला ही ऐड दिखेगा। इसीलिए हम इसे डायनेमिक ऐड कहते हैं और इसका बेनिफिट यही है कि यहां पर हर एक का जो इंटरेस्ट होता है, उसका जो इंटेंट होता है, उसका जो एक्शन होता है, उसी के अकॉर्डिंग उसका ऐड दिखाते हैं। तो आप सोचिए कि कितना इफेक्टिव तरीका है। अगर किसी को जो चीज पसंद है वही उसे दिखा दिया जाए। अगर उसने लेदर शूज को देखा, उसे हो सकता है रेट ज्यादा लगा हो सकता है उसे कलर पसंद नहीं आया, अब उसको अगर फेसबुक पर अदर कलर वेरिएंट के साथ थोड़ा सा डिस्काउंट के साथ दिखाया जाए ऐड, तो क्या वो नहीं परचेज करेगा? जरूर परचेज करेगा। इसीलिए बहुत इफेक्टिव है डायनेमिक ऐड, और डायनेमिक ऐड के लिए आपको कैटलॉग क्रिएट करना जरूरी है। नेक्स्ट जो आपको यहाँ पे ऐड रन कर सकते हैं वो है कलेक्शन ऐड। अब ये कलेक्शन ऐड क्या है, ये देखिए। कलेक्शन is an ad format that show 4 item from your catalog under a hero image or video. People can click on item to learn more or browse similar item
यहाँ पर आप देख सकते हैं कलेक्शन में क्या होते हैं, आपने देखा होगा, आप में इंस्टाग्राम एक्सप्लोर कर रहे हैं, यहाँ पे एक इमेज होता है या वीडियो होते हैं और उसके नीचे कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, 4-5 इस तरीके से इमेज होते हैं। अब जैसे ही इस ऐड पे क्लिक करते हैं आपके सामने नीचे कलेक्शन दिख जाते हैं बहुत सारे इमेजेस का। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कलेक्शन ऐड दिखता कैसे, ताकि आपको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको, ठीक है, मैं कलेक्शन ऐड में जाऊंगा और यहाँ से थोड़ा सा इमेज में मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक यहाँ पे देख सकते हैं ये जैकेट है, मतलब एक ट्रैक सूट है। ये ट्रैक सूट के नीचे आपको अलग अलग यहाँ पे लेदर बैग भी दिख रहे हैं, शूज भी दिख रहे हैं, ट्रैक सूट का जो अपर है वो भी दिख रहा है और लोअर भी दिख रहा है। तो इसे हम कलेक्शन ऐड कहते हैं। कलेक्शन ऐड में आपको 4 प्रोडक्ट है और 4 प्रोडक्ट को मिलाकर आप एक वीडियो या इमेज बनाते हैं और उसका वहां पे ऐड रन करते हैं और उसी के नीचे आपको ये सारे प्रोडक्ट दिखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये कलेक्शन ऐड है। एक सिंगल इमेज होता है जो मेन इमेज होता है या वीडियो होता है और उसके नीचे 4 प्रोडक्ट होते हैं उसी से रिलेटेड। तो आप इस टाइप के ऐड रन कर सकते हैं किसकी मदद से, फेसबुक कैटलॉग की मदद से। नेक्स्ट यहाँ पे है क्राउजल ऐड। क्राउजल ऐड आप जानते ही होंगे, आपको यहाँ पे अलग अलग इमेज होते हैं, आप उसे स्क्रॉल करते जाते हैं साइड बाय साइड इस तरीके से और आपके सामने आते रहते हैं प्रोडक्ट। लेकिन इसकी एक ब्यूटी ये है कि आप यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट की जो स्पेसिफिकेशन है, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका जो हेडलाइन है वो आप अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे ये प्रोडक्ट है लेदर शूज से रिलेटेड, तो इसका डिस्क्रिप्शन हेडलाइन अलग होगा, इसका प्राइसेस अलग होगा। ये अगर स्नीकर है और ये यंग जो चिल्ड्रन है, जो बच्चे हैं उसके लिए है, तो फिर उसके लिए होगा, इसकी इमेजेस होंगे। इसी तरह ये अगर लेदर शूज, ये अगर स्पोर्ट्स शूज है तो इसके लिए यहाँ पे अलग होंगे। तो ये बहुत ही डायनेमिक होते हैं। यानी क्राउजल एड्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्राउजल एड फॉर्मेट दैट शो मल्टीपल इमेज और वीडियो पीपल कैन स्क्रॉल थ्रू इच विथ इट्स ओन लिंक। यानी इसका अपना लिंक होता है, अगर इस पे कोई क्लिक करेगा तो इसका जो प्रोडक्ट इमेज है वो वहां पे चला जाएगा और स्पेसिफिकली वो इसी का लिंक होगा। यहाँ पर और कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं होगा, इसी के फीचर्स होंगे, इसी के डिस्क्रिप्शन होंगे, इसी के डिस्काउंट दिखेंगे, इसी के वहां पे बेनिफिट दिखेंगे। यानी इसी स्पेसिफिक जो प्रोडक्ट है वही ओपन होगा। यहाँ पे यू कैन चूज टू फिल द क्राउजल कार्ड डायनेमिकली विद आइटम फ्रॉम योर कैटलॉग। अब इसका क्या मतलब है, कार्ड्स का मतलब मैं आपको समझा देता हूं। क्राउजल पोस्ट आपने रन करा, अगर दिवाली है कोई या होली है या ईद है, अब क्या कर सकते हैं, क्राउजल पोस्ट में एक कार्ड बनाते हैं दिवाली ऑफर। अब कार्ड बनाकर सिर्फ आप अपलोड कर दीजिए, तो ऊपर नीचे कुछ दिवाली का दिया वगैरह दिखेगा, कुछ यहाँ पे पटाखे वगैरह दिखेंगे और आपका प्रोडक्ट इस मिडिल में आ जाएगा। इससे क्या होगा, लोगों को लगेगा अच्छा ये दिवाली के ऑफर चल रहे हैं, अभी मैं ले लूं, क्योंकि दिवाली वहां पे दिखने में लगता है। यहाँ पे आप अपने स्टिकर्स बनाते हैं, ये जो कार्ड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो मैंने बताया आपको, ये कार्ड यहाँ पे आप अपलोड करते हैं बना के और यहाँ पे फिट हो जाता है, पीएनजी फॉर्मेट में अपलोड करते हैं तो बहुत ही ब्यूटीफुल देखने को लगता है आपको। चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूं क्राउजल जो होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं क्राउजल एड्स। अगेन आपको मैं इमेज में लेके चलता हूं, यहां देख सकते हैं आप, इस तरीके से क्राउजल ऐड है। आप इसे स्क्रॉल करते जाएंगे, ठीक है, यहां से मल्टीपल प्रोडक्ट को आप एक ही ऐड में प्रमोट कर सकते हैं। ये बेनिफिट है आपको क्राउजल ऐड में। आगे यहाँ पे है ऐड विथ प्रोडक्ट टैग। प्रोडक्ट टैग के अकॉर्डिंग भी आप अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर प्रमोट कर सकते हैं। तो इतना सारा बेनिफिट है आपको कैटलॉग क्रिएट करने के। आई होप कि अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिर में कैटलॉग कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे नहीं बनाते हैं तो कितना मिस कर सकते हैं। एक मैं आपको लाइव एग्जांपल दे देता हूं। मैं अपने एड मैनेजर में जाता हूं, जैसे मैं अपने एड मैनेजर में हूं और मैं चाहता हूं अपने लिए सेल्स कैंपेन चलाना, शॉपिंग कैंपेन चलाना, तो मैं क्रिएट में जाऊंगा, ठीक है, और क्रिएट में जाने के बाद मैं जो यहाँ पे चूज करूंगा ऑब्जेक्टिव, वो मेरा होगा सेल्स। इसको शॉपिंग कैंपेन भी कहते हैं, अलग अलग नाम से इसको जानते हैं, लेकिन इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि डायरेक्ट यहाँ से सेल करना है मुझे। अब यहाँ पे देखेंगे जो सेल्स कैंपेन, जैसे ही मैंने इसे चूज करा, यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। या तो पिक्सल के थ्रू आपने कन्वर्जन सेटअप करा होगा, या फिर आपने कैटलॉग सेल करा होगा, या फिर आपने अपना स्टोर इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे सेटअप कर रखा हो, यानी सेल्स जनरेट करना है। अगर मैं इसके कंटिन्यू करता हूं और मैं कैंपेन के अंदर जाता हूं तो आप यहां पे ऑप्शन देखेंगे, इसके आपसे कहेगा कि आप अपना यहाँ पे कैटलॉग यहाँ पे ऐड कीजिए। यहाँ देखिए कैंपेन लेवल पर आएंगे, यहाँ पे यहाँ देखिए एडवांटेज कैटलॉग एड्स, ये है। अगर आप यहाँ पे कह रहा है कि ये जैसे ही ऑप्शन ऑन करेंगे, ये जैसे मैं यहाँ पे ऑन करूंगा, ये कहेगा आप अपना कैटलॉग यहाँ पे अपलोड कीजिए। क्योंकि मेरे पास कोई कैटलॉग नहीं है, अभी मेरा जो कैटलॉग है आप यहाँ पे देख सकते हैं खाली है बिल्कुल, मैंने इसमें कोई भी नहीं डाला है कैटलॉग, इस वजह से आपको यहाँ पे दिख रहा है।
अब मैं इसे क्या करूंगा, आगे आने वाली वीडियोस में कैटलॉग क्रिएट करूंगा, तो यहाँ पर वो सारे कैटलॉग दिख जाएंगे। यहाँ देखिए ऑप्शन है क्रिएट कैटलॉग, जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे कॉमर्स मैनेजर के अंदर जो कैटलॉग क्रिएट करने का ऑप्शन है वहां पर आप आ जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे है ऐड बेसिक इन्फो अबाउट योर कैटलॉग, यहाँ पे बहुत सारे हैं, कनेक्ट टू पार्टनर प्लेटफॉर्म है, शॉपिफाई है, बिग कॉमर्स है, ये सब है। अगर वो कॉमर्स है वहां पर अगर आपका वेबसाइट है तो कनेक्ट करके डायरेक्ट वहां से आप डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं अपने कैटलॉग के अंदर। तो आई होप कि अब आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो गई कि कैटलॉग क्या है, कॉमर्स मैनेजर क्या है, कैटलॉग क्रिएट करने के हमें क्या बेनिफिट्स मिलता है, कितने टाइप का हम एड रन कर सकते हैं और ये किस तरीके से आपके सेल्स को इंक्रीज करने में आपको हेल्प कर सकता है। अब आगे आने वाली वीडियोस से मैं प्रैक्टिकल वीडियोस बताऊंगा आपको, अलग अलग टाइप के जो बिजनेस है तो उनका हम कैटलॉग कैसे क्रिएट करेंगे, किस तरीके से आप प्लगइन्स के थ्रू आप यहाँ पे डाटा, अपना डाटा सोर्स डालेंगे आप कैटलॉग में, यानी आप अपने वेबसाइट से सारे प्रोडक्ट को आप यहाँ पे प्लगइन्स के थ्रू ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपलोड कर सकते हैं आप अपने कॉमर्स मैनेजर में। आज की इस वीडियो में इतना ही है, जल्दी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।